जय हिंद। स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे रक्त ब्लड ब्लड का होते आज की वीडियो के माध्यम से हम जानी बिल्कुल बेसिक भाषा से यानी बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल बेसिक से ब्लड होती का है और ब्लड को हिंदी में ब्लड को हिंदी में हम कहते हैं रक्त। ठीक है। और ब्लड को उर्दू की भाषा में हम कहते हैं लहू। आप याद रखियो। और जो ब्लड को हम उर्दू की भाषा में कहते हैं लहू, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है। और ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं सेरोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। अगर आपको सेरोलॉजी ना याद रहा है तो आप याद रखिए ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। अगर दोनों याद करें तो अच्छी बात है कि ब्लड के अध्ययन को हम सेरोलॉजी भी कहते हैं और ब्लड के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट से विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दियो। ठीक है। तो आओ शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है। तो पहले हम समझे कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड जो होती है आपको, तो जो आपको ब्लड होते हैं वो आपको प्राकृतिक कोलाइड होती है। अब कोलाइड का हो भैया, कोलाइड हम ऐसे पदार्थ कहा जिसको आप किसी भी चीज से अगर छानो तो उसको 100% नाइट्रोजन पहिया आपका कहो कोलाइड हो। जैसे आप दूध छानते हैं तो दूध का है उसकी मलाई कुछ रह जाता है। जैसे आप ब्लड को अगर छनियो तो ब्लड को कुछ ना कुछ भाग जो है आपकी छन्नी में यानी आप जिससे छनियो उसमें रह गई, वही आपको कहा प्राकृतिक कोलाइड होती है। आपको याद रखना है। ठीक है। अगलो का है संयोजी ऊतक होते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू होती है। यानी ब्लड जो है हमारी बॉडी के यहाँ जोड़ के रखा है। याद रखिएगा, याद रखिए जा बात। ठीक है। जो ब्लड होती है वो हमारी बॉडी के जोड़ के रखा है यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है। तो ब्लड जो होते है हमारी बॉडी के पहले जोड़ के रखा है। ब्लड को एक काम है वो। अगला का है इसको पीएच मान कहा हो, तो इसको पीएच मान होते हैं 7.4 यानी 7.4 होती है। और ये क्षारीय होती है क्योंकि आप पता हुई 7 से ऊपर आपको क्षारीय होती और 7 से नीचे आपको कहा अम्लीय होती। तो 7.4 है यानी कि जो ब्लड है वो क्षारीय है। आपको याद रखने। ठीक है। अगलो का है मेल यानी ब्लड जो है मेल में कितना पाओ जाता है, फीमेल में कितना पाओ जाता है। तो ब्लड जो मेल में है वो 5.5 लीटर पाओ जाता है यानी कि 5.5 लीटर पाओ जाते हैं और फीमेल में पाओ जाता 5 लीटर। अब यहाँ पे फीमेल में आधा लीटर कम का है, 0.5 लीटर ये कम का है। वो कम इसलिए होती क्योंकि जो मेल होती मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती। का ज्यादा होती मेल जो होत मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा हो। जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी को निर्माण करती। किसको निर्माण करती? आरबीसी को। और आरबीसी जो है हमारे ब्लड का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसे कारण का है मेल में जो है आधो लीटर जो रक्त है वो ज्यादा होती है। आपको याद रखना है। ठीक है। तो मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। अब हम समझिए कि ब्लड को निर्माण कहाँ होती है। जो ब्लड को निर्माण होते है वो दो तरीका से होते हैं। आपको याद रखना है। पहलो का है पहलो ब्लड को निर्माण होते याद रखना भ्रूण में यहाँ होते। अब भ्रूण कहाँ हो भैया? भ्रूण जो बच्चा है माँ के पेट में यहाँ है उसे हम कहते हैं भ्रूण। जो बच्चा है माँ के पेट में यहाँ है उसे हम कहा तो उसे हम कहते हैं भ्रूण। आपको याद रखने हैं। तो उस भ्रूण के अंदर जो ब्लड को निर्माण है वो होते लीवर में यहाँ। आपको याद रखने या। ठीक है। अगलो का है वयस्क। यदि हम लोग हैं तो हम लोगों में कहा है हम लोगों में जो ब्लड को निर्माण होती है वो होते बोन मेरो यानी जो हमारी अस्थि मज्जा जो हमारी मोटी मोटी हड्डियां हैं, जो हमारी मोटी मोटी हड्डियां हैं इसमें ब्लड को निर्माण होती है। आपको याद रखना है। ठीक है। ब्लड जो है स्टोर कहाँ रहती है? ब्लड कहाँ स्टोर रहती है? तो ब्लड जो स्टोर रहती है आपकी स्प्लीन यानी प्लीहा में। लोग कहा जो ब्लड है वो हृदय में आपके स्टोर होकर रहते हैं। अगर भैया हृदय में स्टोर रही तो हृदय फट जाइए, आपको ब्लास्ट हुई थी, मर जाइए तुरंत है यानी आपको हार्ट अटैक आएगी। तो याद रखिए जो ब्लड है स्टोर कहाँ रहती? आपकी स्प्लीन यानी प्लीहा में आपको जो ब्लड है वो स्टोर होकर रहती है। आपको याद रखने हैं। अगला का है ब्लड की कब्र यानी ब्लड में जो आरबीसी होती है, ब्लड में जो आरबीसी होती है उसकी कब्र का है उसकी कब्र भी स्प्लीन यानी प्लीहा कहते हैं। आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगला का है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हम ऐसे पदार्थ कहते हैं जो पदार्थ चिपचिपे पदार्थ हो। जैसे हम लोग मोमोज का, बाहर जा समोसा का, मिर्चा का, तो इनमें जो चिपचिपी चीजें होती हैं
वो होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि अगर आपके बॉडी में या 200 ग्राम डेसीलीटर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो तो समझ लो आप मर गए। अगर 200 ग्राम डेसीलीटर से ज्यादा हो तो आपके जो हृदय में चिपक जाई और आपको आ जाए हार्ट अटैक, आप पहुंच जाइए ऊपर। तो याद रखियो कि आपको ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खाने हैं, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं आपको बढ़ाने हैं। ठीक है। अगला का है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हो, देखो हीमोग्लोबिन में आपको पाओ जात आयरन यानी लोहा पाओ जात, आप याद रखियो। तो जो आपको मेल है, मेल महिला हीमोग्लोबिन पाओ जात 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में पाओ जात 13 ग्राम डेसीलीटर। अगर आप अब यहाँ देखो, अगर आप मेल को एक डंडा मारो और फीमेल के डंडा मारो तो किसका चोट ज्यादा लगी? भाई जाहिर सी बात फीमेल की लगी। क्योंकि फीमेल का है आयरन यानी लोहा की मात्रा कम है, क्योंकि भाई जो आपको मेल है, मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर है और फीमेल 13 ग्राम डेसीलीटर है। जब भाई मेल में यहाँ हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो इसमें आयरन यानी लोहा की मात्रा ज्यादा है। अगर इसमें आपके हीमोग्लोबिन कम है फीमेल में तो इसमें लोहा की मात्रा भी कम है। और भैया यहाँ पर देखो, ध्यान दिए, रक्त परिसंचरण तंत्र का हो। देखो जो रक्त परिसंचरण तंत्र हो यानी हमारी पूरी बॉडी में या का है ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, चल रहा है। तो भाई हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, यानी इसकी खोज कितने बताओ हमारी बॉडी में या खून जो है दौड़ दो है। ये बताओ तो हमारे विलियम हार्वे साहब कही थी, जो हमारा रक्त है वो पूरी बॉडी में या परिसंचरण करते हैं। वो क्या करते? परिसंचरण करते, आपको याद रखने है। ठीक है। अब हम देखें ब्लड के कार्य क्या है। नहीं, अब हम पढ़े ब्लड के क्या कार्य हैं। तो देखो पहला ब्लड को कार्य है ताप को नियंत्रण करना। अब भाई आप हाथ मसलते हो तो हाथ में क्या होता है, आपके हाथ जो है गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि विलियम हार्वे साहब ने कही थी कि अगर कोई वस्तु लगातार चलती रही तो वह गर्म हुई। तो जो ब्लड है हमारे शरीर में लगातार चलती है और इसके चलन की वजह क्या है कि आपको जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री तक रहती है, आपको याद रखने है। अगर ये चलना बंद हो जाए तो आपको ताप जो है अपने आप घट जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी, याद रखियो। ठीक है। तो ये बात याद रखने, ब्लड को कार्य पहलो का है कि आपके शरीर को ताप नियंत्रण करना। ठीक है। अगलो का है पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्व का हो, जैसे आप बादाम खा, किशमिश खा, आप कुछ अच्छी चीजें ले, जैसे कि आप प्रोटीन लेते हो तो वो आपके पोषक तत्व होते हैं। आप रोटी खाते हो तो उसको बॉडी में कौन मिला होता है? तो उसको बॉडी में आपको ब्लड ही मिला होता है। ब्लड जो है, जो आपके पोषक तत्व हैं, इनको हमारे शरीर में मिलाओ के इनको परिवहन करते रहे लेके घूमत और खून में मिला देते, हमारी बॉडी में यहाँ क्या करते हैं वो मिलाई देते। ठीक है। अगलो इसको कार्य है गैसों का परिवहन। अब गैसों का परिवहन कैसे भैया हो? देखो अगर ब्लड ना हुई तो याद रखे जो आपकी O2 है हमारे पूरे शरीर में आई, हम मुंह से ले जरूर है, लेकिन जो O2 यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में है, आपको जो खून में मिला होते, बात याद रखिए। और जो सबसे बेकार गैस है हमारे शरीर के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये निखारते कौन? और जहां निखारते हैं आपको ब्लड। अगर जब निखरे ही नहीं तो हम तब भी मर जाए, मिला ही नहीं तब भी मर जाए। तो यानी ब्लड जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, याद रखो जा बात। अगलो का है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो उत्सर्जी जो पदार्थ होता है जैसे कि जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि कोई भी हानिकारक चीजें हैं तो उनको उनका परिवहन कौन करता है? उनका परिवहन भी रक्त ही करता है। अब आगे हम जानी जो ब्लड है, ब्लड किन किन चीजों से मिलके बनते हैं वो। तो आप याद रखिए जो ब्लड है, जो आपको 60% ब्लड में है वो प्लाज्मा पाया जाता है। वो प्लाज्मा जो आपको होता है वो आपको लिक्विड पार्ट होता है, और जो आपको 40% है वो आपके रुधिराणु पाए जाते हैं। जैसे आप चाय पियते हो तो चाय में क्या आपकी चीनी का ठोस भाग है और पानी का लिक्विड भाग है, वही आपको ब्लड हो। ब्लड में 60% आपको जो है प्लाज्मा जो लिक्विड भाग है, और जो आपके रुधिराणु है वो आपके ठोस भाग है, आपको याद रखने जावा। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लिए प्लाज्मा का होता है। देखो प्लाज्मा एक लिक्विड भाग होता है जो आपके रक्त को 60% होते हैं, आपको याद रखने हैं।
देखो प्लाज्मा जो है फाइब्रोनोजन और आपको थ्रोम्बोबिन पाए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर प्लाज्मा में से आप ये दोनों पदार्थ निकाल दे तो आपको बचत है सीरम का, बचत है तब सीरम, और सीरम में यहाँ आपको रक्त को थक्का जमतना है, आपको याद रखना है। सीरम में यहाँ आपको रक्त यानी रक्त जो है तो उसको थक्का जमतना है, और थक्का जमी है तो कभी इंसान की मृत्यु हुई जाएगी। तो यानी याद रखिए हो जो आपको प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रोनोजन निकाल देते हो मेनली, तो आपको जो बची सीरम, और सीरम में रक्त को थक्का जमीन आए, जब रक्त को थक्का जमीन आए तो का हो जी आपकी मृत्यु हुई जाएगी, याद रखियो। और सीरम संज्ञा ही का बीमारी पता लगाओ जाती, बीमारी को पता लगाओ जाती, याद रखियो। यानी सीरम जो है, सीरम जो आपको हल्का पीलो होती है, आपको याद रखियो, हल्का पीलो होती है, आपको याद रखने हैं। जो सीरम हो हल्का पीलो हो, ये आपको याद रखने हैं। हम फिर से आपको बता दें, जो प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रोनोजन को निकाल दिए तो आपको बची सीरम, और सीरम में आपको रक्त थक्का जमीन है जिससे आपकी मृत्यु हुई। और सीरम संज्ञा किसी बीमारी को पता लगाओ जाते, सीरम निकाल के किसी भी बीमारी को पता लगाओ जाते, और सीरम जो होते हल्को सो पीलो होती है। ठीक है, अब हम जनी रुद्राणु का हो, जो रुद्राणु होते हैं वो ब्लड को 40% भाग होते हैं लगभग में, ये याद रखियो। ये 55 भी हो, यानी जो प्लाज्मा हो 55 भी हो, और ये आपको 45 भी हो। ठीक, कहीं कहीं लिखो होते, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जो आपको रुद्राणु हो ये आपको ठोस भाग होता है। रुद्राणु में आपकी 3 चीजें पाई जाती हैं। पहले आपको पाया जाता आरबीसी, और दूसरा पाया जाता डब्ल्यूबीसी, और तीसरा पाया जाता प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ी आरबीसी का। देखो आरबीसी को जो यानी कि वैज्ञानिक नाम है, हम कह इसको जो बायोलॉजिकल नाम है वो इसको नाम है एरिथ्रोसाइट, आपको याद रखने हैं। डब्ल्यूबीसी को जो बायोलॉजिकल नाम है वो है ल्यूकोसाइट, आपको याद रखने। ठीक है, जो आपको प्लेटलेट्स को जो आपको बायोलॉजिकल नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखो ध्यान देना, आरबीसी की संख्या कितनी हो 10 लाख होती, कितनी संख्या हो 10 लाख हो, डब्ल्यूबीसी संख्या हो 10,000। ठीक है, और जो आपको प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स की संख्या होते 2 लाख, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन आ सकता है ब्लड को जो आपको रुद्राणु पार्ट है इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई जाती, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई जाती है आपके आरबीसी की। सबसे कम संख्या किसकी पाई जाती, सबसे कम संख्या पाई जाए डब्ल्यूबीसी की। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, अगर आपके रुद्राणु की बात करें तब अगर ये पूछी रक्त में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा है आपके प्लाज्मा की। अगर ये पूछे रक्त में रुद्राणु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो ये आपकी आरबीसी की है, और उससे कम आपकी प्लेटलेट्स है, और इससे भी कम आपकी है डब्ल्यूबीसी है। सबसे कम डब्ल्यूबीसी, उससे ज्यादा आपकी प्लेटलेट्स है, और सबसे ज्यादा आपकी आरबीसी है, आपको याद रखिए। ठीक है, अब हम पढ़े इसके जीवन काल के बारे में, यानी इन तीनों को जीवन काल होते याद रखियो। ठीक है, तो जो आपको आरबीसी को जीवन काल होते 120 दिन, अल्लो का है डब्ल्यूबीसी को जो जीवन काल होते वो 4 दिन होती है। कितने दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं। और जो आपको प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जीवन काल होते 7 दिन। कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दियो। ठीक है, कल ही हम पढ़ी इसके आगे, यानी ब्लड के आगे पढ़ी ब्लड के कुछ और प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल हम पढ़ी इसको दूसरा पार्ट लेके ब्लड से रिलेटेड, आपको याद रखना है। ठीक है।